नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान तेजस्वी ने अपने कुशल नेतृत्व का परिचय दिया था। मतदाता अधिकार यात्रा के जरिए उसी संदेश को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। ये यात्रा महागठबंधन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों से गुजरेगी। तेजस्वी ने पहले ही कई यात्रा की हैं, जिनसे युवाओं को आकर्षित करने और संगठन को मजबूत करने में मदद मिली। अब महागठबंधन भी इस वोट अधिकार यात्रा से किसी को कितना राजनीतिक लाभ होगा, इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सिटी पोस्ट लाइव के चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, पहला सवाल आ रहा है कि पिछले साल जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण में सासाराम पहुंचे थे, तब तेजस्वी यादव ड्राइविंग सीट पर नजर आए थे। आज भी वो ड्राइविंग सीट पर नजर आ रहे, क्या मायने हैं इसके? देखिए, आज यात्रा के पहले एक सभा हुई और सभा में बहुत भारी भीड़ जुटी और तेजस्वी पहले भी ये संदेश देने की कोशिश करते रहे हैं कि वो ड्राइविंग सीट पर हैं महागठबंधन के। और पहली जब राहुल गांधी की यात्रा हुई थी तब भी वो जीप चलाते हुए नजर आए थे और इस बार भी वही तस्वीर दिखी है। राहुल गांधी और मुकेश सहनी खड़े थे जीप पर और तेजस्वी यादव ड्राइविंग सीट पर थे। तो इस बार नेतृत्व को लेकर महागठबंधन में थोड़ी अनबन हुई थी शुरू में, लेकिन मतदाता अधिकार यात्रा के प्रचार गीत के जरिए और ड्राइविंग सीट पर तेजस्वी यादव ने बैठकर एक बार फिर यही संदेश देने की कोशिश की है कि ड्राइविंग सीट पर वही हैं। तेजस्वी ने आज से राहुल के साथ मतदाता अधिकार यात्रा की शुरुआत की है। सासाराम डेहरी से यात्रा शुरू हुई है। यह यात्रा उन्हीं इलाकों से होकर गुजरेगी जिन्हें महागठबंधन अपनी राजनीति के लिए बहुत मजबूत गढ़ मानता है। सर, राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का कितना लाभ महागठबंधन को मिला था? देखिए, राहुल और तेजस्वी की पिछली यात्राओं में उन्हीं इलाकों पर खास फोकस किया गया था। महागठबंधन के चुनावी प्रदर्शन के लिहाज से वो यात्रा सफल रही थी। शायद उसी सफलता ने राहुल तेजस्वी को इस बार एकजुट होकर पहल करने के लिए प्रेरित किया है। और बिहार में भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2 चरणों में हुई थी और पहला चरण 29 जनवरी से 31 जनवरी 2024 तक चला। तब राहुल सीमांचल के 4 लोकसभा क्षेत्रों किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार से होकर गुजरे थे और बंगाल के लिए रवाना हो गए थे। 2 दिनों के दूसरे चरण 15 से 16 फरवरी को यात्रा शुरू हुई थी 2025 में। और वो भी 4 लोकसभा क्षेत्रों में गए थे। औरंगाबाद गए थे, काराकाट, सासाराम, बक्सर। और अगर पूर्णिया में निर्दलीय पप्पू यादव की जीत को जोड़ दीजिए तो इनमें से 7 क्षेत्रों में महागठबंधन विजयी रहा जहां राहुल गए। तो राहुल गांधी के यात्रा का तो फायदा मिला। सर, कांग्रेस और माले को भी बहुत फायदा हुआ है। कांग्रेस ने 3 सीटें जीती थी और पप्पू यादव तो को जोड़ के अगर हम गिने तो 4 सीटें। तो क्या माले को भी बड़ी सफलता मिली? बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी ने अपने हिस्से की तीनों सीटें किशनगंज, कटिहार और सासाराम जीत ली और काराकाट भाकपा माले के खाते में गई, जबकि औरंगाबाद और बक्सर आरजेडी के खाते में गई। तो महागठबंधन ने निष्कर्ष निकाला है कि इस यात्रा से विपक्षी एकता मजबूत हुई है। साथ ही साथ सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता और जनहित के मुद्दों पर जनमत तैयार करने में सफलता मिली है। तो एकता और जनमत के उद्देश्य से अब मतदाता अधिकार यात्रा शुरू की गई है। इसमें राहुल के लिए चाणक्य और तेजस्वी के लिए चंद्रगुप्त की भूमिका पहले से तय हो गई है। आज भी राहुल गांधी दिख रहे थे चंद्रगुप्त चाणक्य की भूमिका में। और मुकेश सहनी जो एनडीए की तरफ भागने वाले हैं उनको अपने प्रदेश अध्यक्ष के साथ मिलकर घेरे में ले लिया था। मतलब बीच में खड़े थे मुकेश सहनी, एक तरफ राजेश राम, दूसरी तरफ राहुल गांधी और ड्राइविंग सीट पर थे तेजस्वी यादव। तो सत्ता के संघर्ष में तेजस्वी भी अब तक 5 यात्राएं कर चुके हैं। बेरोजगारी हटाओ यात्रा, संविधान बचाओ यात्रा, जन विश्वास यात्रा, आभार यात्रा, जन संवाद यात्रा। तो उसका लाभ तो मिला ही है महागठबंधन को और लग रहा है महागठबंधन को कि अगर राहुल तेजस्वी मिलकर यात्रा करेंगे, एकजुटता का परिचय देंगे तो आगे विधानसभा चुनाव में भी बहुत फायदा मिल सकता है। सर, तेजस्वी यादव भी तो कई यात्रा कर चुके हैं, उनकी यात्रा से क्या फायदा हुआ? हाँ, मैंने बताया, गिनाया आपको कि कितनी यात्राएं वो कर चुके हैं और इसका फायदा तो मिला है। अब विपक्षी दल चाहे जो भी कहें उन यात्राओं का मजाक उड़ाएं, लेकिन आरजेडी का मानना है कि संगठन विस्तार और तेजस्वी की छवि निखारने में इन यात्राओं ने बेहद काम किया है। और 2020 में विधानसभा चुनाव में पहले उनकी बेरोजगारी हटाओ यात्रा ने युवाओं को आकर्षित किया। नतीजा ये हुआ कि चुनाव में 18
39 साल के जो युवा थे, माने 18 साल से 20 साल, 30 साल, 40 साल तक के जो युवा थे, महागठबंधन के साथ दिखाई दिए। और महागठबंधन को 47% युवाओं का समर्थन मिला, जबकि एनडीए को केवल 34 से 36% समर्थन मिला। तो ये फायदा ही कहा जाएगा। तब 78 लाख पहली बार वोट देने वाले 18 से 25 साल के मतदाताओं ने जंगल राज से ज्यादा रोजगार को महत्व दिया था, और रोजगार को ही तेजस्वी यादव ने मुद्दा बनाया था। उसी से उत्साहित होकर तेजस्वी ने इस बार बिहार के विधानसभा चुनाव की घोषणा पत्र तैयार करने के उद्देश्य से जन संवाद यात्रा भी शुरू की। इसका समापन नालंदा में हुआ, जहां तेजस्वी ने बिहार के समावेशी विकास का खाका पेश किया। उन्होंने समझाया कि कैसे जब उनका राज आएगा तो रोजगार के साथ साथ उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा पर विशेष जोर देंगे। और आरजेडी के नेता बहुत उत्साहित हैं। उनका कहना है कि भाई तेजस्वी यादव की यात्राओं का ही कमाल है कि सरकार आज इतना दबाव में है कि तेजस्वी यादव जो जो ऐलान कर रहे हैं, नीतीश कुमार उसको लागू कर रहे हैं। आपको पता ही है कि नीतीश कुमार अब तक 11 बड़े ऐलान कर चुके हैं, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, शिक्षकों के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, बिजली को लेकर। तो अब आरजेडी कह रही है कि तेजस्वी यादव के बढ़ते प्रभाव का ही असर है कि नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव की हर मांग को माननी पड़ रही है। तो जो यात्रा शुरू हुई है अभी, वोट अधिकार यात्रा, इसमें भी तेजस्वी यादव मतलब कमजोर नहीं दिखना चाहते। और आज तो राहुल गांधी ने तो साफ संदेश दे दिया, उनको ड्राइविंग सीट पर बिठाया, खुद जीप पर खड़े हुए, एक तरफ दूसरी तरफ अपने प्रदेश अध्यक्ष को खड़ा किया और बीच में मुकेश सहनी को घेर लिया। मतलब मुकेश सहनी जो बीजेपी में जा सकते हैं, अटकलों का बाजार तो गर्म है। तो उन्होंने ये संदेश दिया कि भाई सरकार बनेगी महागठबंधन की तो ड्राइविंग सीट पर तेजस्वी ही होंगे, यानी सीएम तेजस्वी ही होंगे। और मुकेश सहनी जिनको लेकर संशय और डर बना हुआ है, उनको राहुल गांधी राजेश राम कहीं जाने नहीं देंगे, उनको बीच में घेर लिया है। तो अब डिप्टी सीएम का पद भी मिल सकता है मुकेश सहनी को राहुल गांधी के हस्तक्षेप से, और तेजस्वी को सीएम की कुर्सी भी मिल सकती है। तो ये बहुत बड़ा संदेश आज राहुल गांधी ने दिया है। तो आप सुन रहे थे इस डिबेट को, और आप क्या सोचते हैं हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।